सुप्रभातम, नमस्कार। आज मैं आपको प्रवचन भक्ति भावना शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए व प्रवचन भक्ति भावना प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी है, दोनों वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह भावनाएं हैं। यह प्रवचन भक्ति भावना सर्वासिद्धि ग्रंथ के आधार पर है। इसमें आचार्य श्री विमल सागर जी ने आचार्य पद को संभालते हुए अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी। वह भी आज वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से हैं और उन्होंने इन 16 कारण भावनाओं को, इनको तिथ्यर भावना भी कहते हैं, अतः तीर्थंकर की भावना। जिन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर पद यानी भगवानपना सर्वज्ञपना प्रकट होता है, ऐसी उन भावनाओं की अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नर से नारायण बनने वाली भावनाएं यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। तो उनकी एक यह कृति है और उन्होंने इस कृति में अन्वेषण शब्द का प्रयोग किया है। जैसे प्रवचन भक्ति भावना अन्वेषण इसलिए उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि किसी भी कृति को जब तक अपन उसको शोध नहीं करते हैं, उसकी खोज नहीं करते हैं, जब तक वह हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उन्होंने इस प्रवचन भक्ति भावना ग्रंथ को लिखा और इस ग्रंथ को लिख कर के उन्होंने उसमें प्रवचन के लक्षणों को बताया। प्रवचन के जो 12 अंग हैं, 12 अंग का प्रवचन के अंग मतलब में जो भगवान होते हैं उन भगवान का उपदेश होता है और उसी उपदेश को प्रवचन कहा जाता है। और जो प्रवचन है वह प्रवचन जो है दर्शन में 12 अंग के नाम से विख्यात है। इसको आप्त की ध्वनि भी कहते हैं। और इन्होंने इस ग्रंथ में आप्त का स्वरूप के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, आगम के स्वरूप के बारे में चर्चा की, कर्म की अवस्था के बारे में चर्चा की, कर्म के भेदों के चर्चा की, अनेक विषयों को स्पष्टीकरण इसमें उन्होंने किया है। जिसमें प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। जैसे द्वैपायन मुनिराज की कथा है, मारीची की कथा है, संभूत की कथा है, भव्य सिंह कथा आदि का इन्होंने इसमें विशेष वर्णन किया है। आचार्य श्री ने इस कृति में विशद वर्णन किया जिसका स्वरूप इस प्रकार है। अब अपन जो मेन मूल बात है वह मूल बात समझने की आवश्यकता है। तो प्रवचन भक्ति से अभिप्राय है जिसमें रत्नात्रयादिक प्रतिपादिक आगम में मन की शुद्धि से युक्त अनुराग का होना पाया जाए, जिससे कि मन की शुद्धि हो। जिसमें हम आज पन देखते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे विचारों वाले हैं और सभी के सभी दुखी हैं। सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनके मन की शुद्धि नहीं है। वो व्यक्ति मन में संकल्प विकल्प जालों को लेकर के घूम रहा है। जिसके अंदर में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि जिनके अनुराग पाया जाता है, जिनके वचन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, काय शुद्ध होता है, समझिए, तो उसको उन्होंने कहा वह प्रवचन भक्ति भावना है। रत्नात्रयम प्रवचन शब्द नोचिते तथा चायुक्तम राणदंसन चरित्रमेगम पवैण मिति। कह रहे हैं कि प्रवचन का अर्थ रत्नात्रय है और वह रत्नात्रय ही प्रवचन कहा जाता है। सिद्धांत या 12 अंगों का नाम प्रवचन है। सिद्धांतो 12 अंगाणी पवयाणम। इस छेड़ा उसमें कहा है धवला टीका में, जो जैन दर्शन की नींव है, उसमें कहा कि सिद्धांतों को और 12 अंगों को नाम प्रवचन है। आप्त जो होते हैं वह आप्त भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, आश्चर्य, अरति, खेद, चिंता, स्वेद, ये 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। वह सच्चे आप्त कहलाते हैं। जिनके अंदर में मोह हो, राग हो, द्वेष हो, वह आप्त नहीं है। सच्चा वीतरागी देव वही कहलाता है कि जो आगम में हैं वही उनके वचन में हो और उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले चलते फिरते गुरु हैं और उनकी जो वाणी है
वह जिनवाणी है। इसी प्रकार इन्होंने कर्म के संबंध में चर्चा की है। वहाँ पर उन्होंने गोमटसा जीव कांड की एक गाथा उद्धृत की। उसमें लिखा है, बंधक कड्डण करणम संकटम मोकड दुट्टदीर्णा सत्तम उदयू सामणि धत्ती काचना होदि पढ़ी पड़ी। कह रहे हैं कि बंध है, उत्कर्षण है, संक्रमण है, अपकर्षण है, उदीर्णा है, सत्व, उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचित, इन 10 प्रकार के करणों की यहाँ पर चर्चा की गई है। और यहाँ पर उन्होंने बंध के 5 भेद भी बताए। मिथ्यात्व, अरति, प्रमाद, कसाय, योग। इनके कारण मिथ्यात्व का उल्टी मान्यता के कारण से बंध होता है। अरति करने से अविरति मतलब में पूर्ण रूप से व्रत को प्राप्त नहीं होना, व्रतों को धारण नहीं करना, प्रमाद करना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय उत्पन्न करना, मन, वचन, काय की उसमें प्रवृत्ति करना, ये सब संसार में रचाने पचाने के कारण उन्होंने बताए हैं। और उन्होंने बताया भी है कि भाई जितना भी हो सके उतने प्रकार से अपन को इन कर्मों आदि का जो भेद किया गया है, क्योंकि मिथ्यात्व के 363 भेद किए गए हैं, उन 363 प्रकार के भेदों की चर्चा इसमें उन्होंने बताई है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भाई हमें भी किसी प्रकार से किसी भी जीव का दुखी नहीं हो, इस प्रकार का प्रयत्न हमें प्रति समय करना ही चाहिए। ये इन्होंने इसमें बात कही है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वहाँ आप तुरंत के तुरंत ही नोट करें और पूछें और तुरंत बताएं। धन्यवाद।